वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। महिलाएं वट सावित्री व्रत से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री आज ही इकट्ठा कर लें, जिससे पूजा में कोई भी किसी भी तरह का अवरोध न हो। जाने पूजा सामग्री, मुहूर्त एवं उसके लाभ इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रज आस्था में। और दोस्तों, हम और आप आज मिलकर जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा एवं उसका रहस्य, उसकी मुहूर्त, उसके लाभ। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जेठ महीने की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को रखा जाएगा। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री व्रत भी कहा गया है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत के दिन पति की लंबी उम्र की कामना के साथ बिना कुछ खाए निर्जल व्रत रखती हैं। ये व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं वट सावित्री व्रत से संबंधित सामग्री आज ही इकट्ठा कर लें, जिससे पूजा में कोई भी अवरोध न हो। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री, मुहूर्त व उसके लाभ। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात 9:42 पर शुरू होगी और इसका समापन 19 मई 2023 को रात्रि 9:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 19 मई को रखा जाएगा। चर सामान्य 5:28 से 7:11 तक, लाभ उन्नति 7:11 से 8:53 तक और शुभ उत्तम 12:18 से 14 यानी कि 2 बजे तक। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी सावित्री ने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए लगातार 3 दिन व्रत रखा था। यही वजह है कि कुछ जगह वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा या अमावस्या के 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। ये व्रत त्रयोदशी तिथि से शुरू होता है और अमावस्या के दिन बरगद के पेड़ की पूजा और परिक्रमा कर सौभाग्य की कामना की जाती है। इसमें 2 बांस की टोकरी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, मिट्टी का जल भरा घड़ा, अगरबत्ती, गंगा जल, बताशे, धूप, 1.25 मीटर कपड़ा, फल, 7 प्रकार के अनाज, फूल, मखाने का लावा, मिट्टी का दीपक, रोली, चावल, इत्र, पान, सिंदूर, सुपारी, नारियल और वट वृक्ष, भीगे काले चने, सुहाग का सामान, मिठाई, घर से बना मीठा पकवान। जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं, उनके लिए कपड़े का बना वर वधू का जोड़ा और चाहिएगा। मान्यता है जो स्त्रियां सावित्री व्रत करती हैं वे पुत्र पौत्र धन प्राप्ति कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक में स्थान पाती हैं। यह व्रत सुहागिनों के लिए सौभाग्यवर्धक, पाप हारक, दुख प्रणाशक माना गया है। इसका फल करवा चौथ की व्रत के रखने के समान ही प्राप्त होता है। अब इसकी कथा बताते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो प्राचीन काल में अश्वपति नामक एक राजा था, जिसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या को सावित्री के नाम से जाना जाने लगा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया, जिसके बाद सावित्री ने अपने मन के अनुकूल सत्यवान को अपना वर चुन लिया। बता दें, सत्यवान महाराज धुमतसेन का पुत्र था। कथाओं के अनुसार धुमतसेन का राज्य उनसे हर लिया गया था और वे जो अंधे थे अपनी पत्नी सहित वनों में रहते थे। सावित्री द्वारा विवाह करके लौटने पर नारद जी ने अश्वपति को बधाई दी और यह भविष्यवाणी की कि सत्यवान अल्प आयु का है, उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान कभी नहीं दे सकती। इसके बाद सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु के समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। निश्चित तिथि के अनुसार जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए गया
तो सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा, मगर अचानक से उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगी और वह नीचे उतर गया। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल गए। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। पति को ले जाने वाले यमराज के पीछे पीछे अब सावित्री चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौट जाने का आदेश दिया, पर इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। ऐसा कहा जाता है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ और मांग लो, मैं अवश्य तुम्हें दे दूंगा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद भी वे यमराज का पीछा करती रहीं। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने के लिए कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। एक बार फिर यमराज उसके पति व्रत धर्म से खुश होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। अभी भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रहीं। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़ने लगे तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अब इसके लिए आपको मेरे पति को मुझे लौटाना ही होगा। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। जिसके बाद सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर बट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। तो ये थी कहानी दोस्तों सत्यवान सावित्री की, जिसे बट सावित्री व्रत के दिन कहा जाता है और इसे सुनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।